श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, भगवान के नाम में अद्भुत ऊर्जा और चेतना समाहित होती है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक स्पंदन होता है जो हमारे भीतर गूंजता है। मानस में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल नाम स्मरण से ही इस युग से पार जाना संभव है। आपको बता दें कि भक्ति के दो मुख्य स्तंभ हैं। नंबर 1 पर आता है भाव। भावना का अर्थ है कि गहराई, हृदय की गहराई से ईश्वर को पुकारना। यह कोई दिखावा नहीं है, यह एक अंतरंग अनुभूति है। जब बच्चा माँ को पुकारता है तो उसमें कोई दिखावा नहीं होता, वह पुकार प्रेम और विश्वास से भरी होती है। भगवान ऐसी ही पुकार पर उत्तर देते हैं। भगवान ने सबरी के बेर खाए क्योंकि उसमें श्रद्धा और प्रेम था। दूसरा आता है विश्वास। विश्वास वह ताकत है जो हमें अंधकार में भी आशा से जोड़ती है। जब मनुष्य विश्वास रखता है कि भगवान मेरे साथ हैं, वे मेरी हर स्थिति से परिचित हैं, तब वह कभी हार नहीं मानता। जैसे जिसकी भावना वैसा ही उसका भगवान। संत जन कहते हैं, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। धर्म का शाब्दिक अर्थ है जो धारण किया जाए। यह केवल मंदिर जाना, पूजा करना या व्रत रखने तक सीमित नहीं है। असल में धर्म का अर्थ है कर्तव्य परायणता। एक पुत्र का धर्म है कि वह माता पिता की सेवा करे। एक गृहस्थ का धर्म है कि वह परिवार की रक्षा और पालन करे। एक नागरिक का धर्म है वह देश और समाज के हित में सोचे। विचारों की पवित्रता। यदि हमारे विचार दया, करुणा, सेवा और सत्य से भरे हैं तो हम धर्म में हैं, भले ही हम हर दिन पूजा ना कर पाए। सत्य बोलना, किसी को दुख ना देना, कठिन समय में धैर्य रखना, यही धर्म है। व्यर्थ में दूसरों की आलोचना या घृणा करना अधर्म है, भले ही हम बाहर से कितने भी धार्मिक क्यों न दिखें। धर्म वह है जो तुम्हारे हृदय को कोमल बनाए, कठोर नहीं। आपको बता दे, हमारे कर्म ही हमारे ईश्वर से संबंध बनाते और बिगाड़ते हैं। यदि हमारे कर्म पवित्र होंगे तो हमारा मन निर्मल रहेगा, हमारी आत्मा हल्का महसूस करेगी और हम स्वाभाविक रूप से भगवान के निकट महसूस करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्मों की शुद्धता कैसे लाएं? उसके लिए स्वार्थ कम करें, सेवा को प्राथमिकता दें, अहंकार से बचें और हर कर्म को यह मान के करें कि यह भगवान के लिए कर रहा हूं। संत जन कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जिसमें जीवन के हर पहलू में संतुलन हो। ना अति वासना, ना अति त्याग, ना अति संन्यास, ना अति संसार। धर्म, विश्वास और नाम जप, ये सब मिलकर हमें मध्यम मार्ग पर चलना सिखाते हैं। यही संतुलन हमें आत्मिक उन्नति और अंततः ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाता है। दास कहता है, भगवान का नाम जप केवल एक साधना नहीं है, एक जीवन पद्धति है। भावना और विश्वास केवल एक भावना नहीं, एक शक्ति है। धर्म और शुद्ध कर्म केवल एक परंपरा नहीं, एक दशा है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से नंदनी जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप की महिमा को जान जाएंगे। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम नंदनी है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ, किंतु मेरा जीवन कभी भी सामान्य नहीं रहा। बचपन से ही कुछ ऐसी पीड़ा मेरे साथ जुड़ गई थी जो मेरी हड्डियों से होते हुए मेरी आत्मा तक उतर गई थी। यह पीड़ा थी मेरे पैरों का दर्द, अजीब, रहस्यमय, लगातार और असहनीय। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मानो किसी ने मेरे पैरों को जकड़ रखा हो और जान निकाल कर ही मानेगा। जब से होश संभाला
तब से यह दर्द मेरा साथी बन गया था। माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कई डॉक्टरों से दिखाया, आयुर्वेद से लेकर एलोपैथिक और घरेलू उपाय तक किए, लेकिन सब व्यर्थ। कभी कभी दर्द कम हो जाता तो हम सोचते शायद अब राहत मिलेगी, लेकिन जल्द ही वह और अधिक प्रबल होकर लौटता। मेरी पढ़ाई में मन लगना असंभव था और कई बार मैं परीक्षा तक नहीं दे पाती थी। धीरे धीरे मैं अपनी कक्षा में सबसे पीछे रह गई। शारीरिक पीड़ा ने मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया। मेरे माता पिता ने मुझे दिलासा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी तकलीफ देखकर उनकी आंखों में जो बेबसी उतरती थी वह मुझसे देखी नहीं जाती थी। कई बार मुझे लगता था कि मैं इस जीवन से मुक्त हो जाऊं, मृत्यु बेहतर लगने लगी थी इस पीड़ादायक जीवन से। कभी कभी तो मैं यह सोचती थी कि अपनी टांग काट डालूं, शायद तभी यह पीड़ा समाप्त होगी। लेकिन कहते हैं ना, जब जीवन में अंधकार पूरी तरह छा जाता है तब कहीं कोई दीपक प्रकट होता है। मेरे जीवन में वह दीपक बनी एक गाय। एक दिन मैं अपने घर के बाहर बैठी थी, बहुत उदास और निराश। तभी अचानक एक गाय मेरे पास आई। उसका चेहरा उदास था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार मेरी ओर देख रही थी, मानो जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मेरे मन में विचार आया, शायद यह भूखी प्यासी है। मैं अंदर गई, एक बाल्टी में पानी और कुछ बची हुई रोटियां लेकर आई और सब उसके सामने रख दिया। उसने रोटियां खाई और पानी पिया और बिना किसी हलचल के शांति से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद जो मेरे मन में आनंद आया वह आज तक शब्दों में नहीं बांध पाई। एक अद्भुत शांति, एक भीतर की हलचल, एक सुकून जैसे मैंने पहली बार महसूस किया हो। उसी क्षण जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मैं अपने मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी और उसमें एक वीडियो खुल गया, राधा नाम की महिमा। मैंने पहले कभी इस विषय पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन न जाने क्यों उस दिन वह वीडियो मुझे भीतर तक छू गया। वहां से मेरी यात्रा शुरू हो गई। मैंने चैनल का नाम देखा, अच्युत प्रभात था। मैंने एक एक करके कई वीडियो देख डाले। हर शब्द, हर कथा मेरे जीवन के सवालों का उत्तर देती प्रतीत हो रही थी। मुझे लगा कि जब राधा रानी की कृपा से दूसरों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो क्या मेरे जीवन में कोई आशा की किरण नहीं चमक सकती है? अगले दिन हिम्मत करके मैंने गुरुजी आपसे संपर्क किया। आपसे बात करते समय मेरा गला भर आया। मैंने रोते रोते अपनी सारी व्यथा आपको सुनाई, लेकिन आपने जो कहा उसने मेरे हृदय की गांठ को खोल दिया। आपने कहा, बेटी, ये सब हमारे कर्मों के फल हैं। जैसे कर्म होंगे वैसे ही परिणाम आएंगे। लेकिन जब एक जीव सच्चे मन से प्रभु के नाम का आश्रय ले लेता है तो उसके प्रारब्ध भी पिघलने लगते हैं। गुरुजी, फिर आपने मुझे राधा नाम का दान दिया। आपने नाम जप की विधि, नियम और सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। आपने कहा, राधा नाम के आगे मृत्यु, रोग, बाधा कुछ भी नहीं टिकता, केवल श्रद्धा और निरंतरता चाहिए। मुझे उस समय समझ में आया कि शायद गौ माता ही मेरे जीवन में राधा रानी की ओर से भेजी गई थी। उसी क्षण मेरे जीवन ने मोड़ ले दिया। मैंने गुरुजी आप द्वारा बताए गए नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि मैं घर पर ही रहती थी, कोई और दूसरा कार्य नहीं था, इसलिए मैंने अपना अधिकतम समय नाम जप में लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मन में एक अलौकिक शांति का अनुभव होने लगा। रातों की बेचैनी, असहनीय पीड़ा और आत्महत्या जैसे विचार धीरे धीरे लुप्त होने लगे। मन में स्थिरता आई। फिर ऐसा समय भी आया जब मुझे दिव्य संतों के दर्शन होने लगे। मुझे लगा कोई अदृश्य शक्ति मुझे आलिंगन में ले रही हो। फिर एक दिन मुझे राधा रानी और ठाकुर जी के भी दर्शन हुए। ऐसा दिव्य, ऐसे मधुर कि आज भी आंखें बंद करते हैं तो वही छवि सामने आ जाती है। सबसे चमत्कारी बात तो यह रही कि मार्च 2025 में मेरे पैरों का दर्द पूर्णतः समाप्त हो गया। मैं सच में कह सकती हूँ कि यह राधा नाम और गुरु कृपा का ही तो फल है। मैं चल फिर सकने लगी, रातों की नींद वापस आ गई और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुके। मेरा बड़ा भाई, जो कि नौकरी के लिए बहुत परेशान था, उसे भी एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो गई। यह सब इतने सहज और अप्रत्याशित ढंग से हुआ कि परिवार के सभी लोग
यह मानने पर विवश हो गए कि यह किसी सामान्य संयोग का नहीं बल्कि ईश्वरी कृपा का ही परिणाम है। आज मेरा पूरा परिवार राधा नाम के जाप से जुड़ गया है। मेरे कई रिश्तेदार जो पहले इसे महज एक भक्ति का तरीका समझते थे, अब गुरुजी आपसे नामदान लेकर राधा नाम का नियमित जप कर रहे हैं। सबके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। शांति, संतोष और समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। गुरुजी, मुझे नहीं पता कि मैं आपके प्रति अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। आपने मुझे उस अंधकार से निकाला है जहां मैं अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रही थी। आपने मुझे वह अमृतमयी नाम दिया जिसने मेरे मन, शरीर और आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया। आज मेरा प्रत्येक दिन राधा नाम से गुजरता है। हर सांस में वही नाम है, हर भाव में वही प्रेम है। जो पहले कदम नहीं चढ़ पाते थे वे अब मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। जो मन पहले मरने की बात करता था अब वह हर दिन प्रभु की सेवा नाम में लीन रहने की कामना करता है। गुरुजी, आपसे एक विनती है, आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे। हम जैसे अनगिनत प्राणी जो जीवन के अंधकार में भटक रहे हैं, उन्हें भी आप ऐसे ही दिव्य रोशनी की ओर ले जाते रहें। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब सारे सांसारिक उपाय असफल हो जाएं, तब ईश्वर का नाम ही हमें बचा सकता है। राधा नाम जप की शक्ति अनंत है। यह हमारे प्रारब्ध के बंधनों को काट सकती है और जीवन में आनंद और शांति ला सकती है। भक्ति और विश्वास से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।